न कोई कथा सुनाता, न कोई कहानी सुनाता, न ही कोई शास्त्र की बात बताता, केवल अपने अनुभव की बात बताता हूँ। उसी प्रकार से आज भी मैं अपने एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। जीवन उन किताबों में नहीं है, चाहे वो शास्त्र ही सही। जीवन तो जीवंत चीज है, जीवन तो जीने की चीज है, उसको जी ले बस। मुझे बार बार एक ही बात कहना कि अभी आपका जीवन शुरू नहीं हुआ और ये शायद जीवन शुरू ही नहीं होता और चले जाते हैं। सारी दुनिया के लोग हमारे बाप दादा जिए ही नहीं और चले गए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इसे जी लेना है। मरने से पहले जीना सीख लो, देखो फिर मृत्यु कैसी होती है। एक सेकंड को नहीं जिए हो। मैं एक अनुभव सुना रहा हूँ आपको। अभी एक दिन ये पड़ोस में मैरेज गार्डन बन रहा है, इत्यादि कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जहाँ नाच गाना और डीजे और पीना खाना, वो सब खूब उत्सव मनाए जाते हैं। अब जैसे ही मैंने सुना है काम चालू हो गया बनने का, मुझे एक दिन लगा ऐसा कि है भगवान कैसे रह पाया। ये तो रात दिन खूब आवाजें होगी, खूब बास आएगी, खाने की पीने की चिल्लाने की, नाच होंगे, गाने होंगे, डीजे बजेंगे। मैंने सुबह ही निर्णय लिया मेरे मन में अकेले कि आप लोगों से भी नहीं पता पूछा मैंने, और मैंने खुद सोचा कि ना हो तो इसको आश्रम को बेच के कहीं दूर जंगल में चला जाओ, वहां जाके आश्रम बना है। उस दिन जो भी लोग मिले मेरे को, मैंने उनसे बताया भी, मैंने कम से कम ये 1.5-2 करोड़ की चीज तो है आश्रम। अब इतने पैसे आते हैं तो इतने लगाने के लिए दूर जाएंगे तो लंबी चौड़ी जमीन मिल जाएगी, लंबा चौड़ा कई बिल्डिंगें बनेंगी, कई चीज बनेगी और आश्रम बनेगा। मैंने ये बता भी दिया सबको, किंतु मैंने अपने रात को सोने में मैंने सोचा कि अब मेरी इतनी आयु भी नहीं है, इतनी मेहनत भी मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ मैं जमीन ढूंढूंगा, कहाँ उस पर मकानात बनवाऊंगा और कहाँ कैसे क्या करूंगा, भगवान क्या होगा। उस दिन ये सोच के मैंने सोचा ठीक है भाई, अब ये गार्डन हो कुछ भी हो, यही रहूंगा। कैंसिल किया वो इरादा के नहीं बेचेंगे। फिर तीसरा दिन मेरे समझ में आई बात, और आप लोगों का प्रेम देखिए। आप, मैंने किसी को बताया भी नहीं था, जो आए उस दिन उनको बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, क्या करूँ। उन्होंने कहा कि आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर, और उसी दिन एक दिन में बताइए आप, यहीं आसपास 4 आश्रम बनना शुरू हो गए, लगभग शुरू हो गए। बोलो हैं। एक भक्त ने कहा, एक शिष्य ने कहा कि मेरी जमीन पर तो मकानात भी बने हुए हैं, आप देख के भी आए। मैं रह के आया हूँ 3-4 दिन। बोल वहां चल के रहो ना, जंगल एकदम आसपास, पहाड़ और बीच में खेती,
और सारी खेती पे भले आश्रम बना, वही रहो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये भी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ कितना सत्य हुआ है, कितना सत्य उतरा है। यहाँ का मट्टी का एक एक कण तीर्थ है। इस तीर्थ को मैं छोड़ के चला जाऊंगा? इतना सत्य छोड़ के चला जाऊं जहां से हजारों वर्षों तक, हाँ याद रखना और लिख लेना इस चीज को, जहां से ये मिट्टी में सत्य इतना है कि हजारों वर्षों तक मानव जाति के काम करेगी ये जमीन, मानव जाति को ऊपर उठाएगी ये जमीन। मैंने कहा इसको मैं छोड़ दूं, ये भी ठीक नहीं। फिर ठीक है, ये भी रखेंगे, आश्रम भी रहेगा, वो सब यहाँ होगा, किंतु जब जब ये होंगे तब वो कहीं चले जाया कर। इतना में वो एक भक्त ने तो कहा ही, दूसरे ने कहा कि मैं तो पहले ही 1 एकड़ जमीन दे चुका हूँ आश्रम को, इस साल गर्मी में बनवा भी दूंगा, मैं खुद बना के दूंगा, कम से कम कुछ नहीं तो 2 कमरे तो बना ही दूंगा आपके लिए, वहां चलते रहना। 2 एक पहले से जहाँ 20 साल से 22 साल से जा रहा हूँ, पेटलावर है ही, वो कौन से मना कर रहे बेचारे, बार बार बुला रहे, और वहीं रहने का कह रहे 3 लोग हैं। एक सज्जन वहाँ बड़वा में जुड़े हुए हैं, वहाँ उन्होंने नाम लिया है, उनने कहीं प्रवचन में बोला था, मैंने कहीं बोला था, उनने सुना और उनने डिसाइड कर लिया। परसों उनने मेरे को कहा शाम कि गुरुजी, एक तो मैं आपको कल मैंने नई गाड़ी ली है कार, तो उससे मैं आश्रम छोड़ने चलूंगा, तो कल आश्रम छोड़ के भी गया, और वो आश्रम छोड़ने इसलिए चल रहा हूं कि आश्रम के लिए जमीन ले रहा हूं मैं, 4 एकड़ जमीन वही बड़वा के पास ही, वो इतनी बढ़िया स्थिति पर, पास में नदी बह रही, चोरो नदी, आसपास पहाड़ और बीच में जमीन, और जमीन में कमरे भी बने हुए, लेट्रिन बाथरूम भी बना हुआ। बोले ये मैं ले लेता हूँ, बिक रही है, आपको दिखाना था, आप इसको हाँ कर दे तो मैं ले लूंगा, ये आश्रम ही हो गया। मुझे इसके पहले ही एक भक्त आते हैं आपके भाई, उनने भी मेरे को बोला कि मैं जमीन तो मेरी है ही, सड़क के ऊपर है, और वहां मुझे आश्रम ही बनाना है, वहां आपको रहना। ये 5 जगह तो हो गई आश्रम की, सोचिए आप। और मैं ये आप लोगों को सिर्फ सूचना ही नहीं दे रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। देखिए, बहुत बड़े धन्यवादी हैं हम लोग सब, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिनको इसमें की बात करने वाला और आप सुनने वाले मिले। ये बात कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसा सानिध्य नहीं मिलेगा, और ये बहुत जल्दी पता नहीं कौन कौन इसे उठा ले जाएंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है सबसे, जितने लोग जहां भी बैठे हो,
चाहे वो विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे दूर दराज है, लाइव प्रोग्राम है, सब सुन रहे हैं। मैं सबको आह्वान करता हूं कि दुनिया के सब लाभ, सब चीजें आपको सब जगह मिल जाएंगी, किंतु ये नहीं मिलेगा कहीं। इसको जितना हो सके पी लो। पीना है, ये अमृत है, खाना भी नहीं, पीना है। और पियो, खूब पियो, भर भर के पी लो। फिर ये समय, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। ये तो होता रहेगा काम धंधे, नौकरी चाकरी, घर बार बाल बच्चे, ये तो दुनिया कर रही है और सदा करती रही है, सदा करती रहेगी। वो काम कभी बंद नहीं होंगे जो आप कर रहे हो, और सदा होते रहेंगे, और वही आप कर रहे हो। ना ना ना, थोड़ा सा आप बदल गए हो, थोड़ा आपको इसका भी चस्का है, थोड़ा आपने इसको भी चखा है, तो इसे मत छोड़िए और जितना हो सके ये लाभ ले लें। क्यों? कि अब इतना तेजी से फैलने वाला है और जहाँ यहाँ फैलता है उसका वहां भी फैलता है। देखिए, यहाँ पूछ परख होने लगती है, उसकी वहां भी पूछ परख होने लगती है। जिसको यहाँ चाहते हैं लोग, उसको वहां भी चाहते हैं लोग। और बेशक सत्य तो कण कण में है, सत्य तो हवा में है, सत्य तो पानी में है, सत्य तो इन पत्तों में है, सत्य तो हर चीज में है, किंतु लेने वालों की कमी है और वो आप ले सकते हैं। तो कब कहां कौन खींच ले जाए ये मैं नहीं कह सकता है। आज ही कम से कम 6 आश्रम तो बन रहे हैं, सोचिए आप, और वो सब ले जाने को तैयार है। जगह उनकी, जमीन उनकी, मकान उनके बन गए, वहां चलने को, वहां ले जाने को तैयार है। तो आप मत चूकिएगा, इस अमृत को लेने में मत चूकिएगा। दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी, सारा दौलत मिल जाएगी आपको, किंतु ये अजीब दौलत है मेरे भाइयों बहनों, अजीब दौलत। ये लोग दौलत कहीं नहीं मिलेगी और वो आप ही के पास है। कहीं से मैं नहीं दूंगा, कहीं से नहीं मिलेगी, ये दौलत आपके पास है। और कितनी है कोई नहीं कह सकता, कोई पार नहीं जिसका। उतनी दौलत है आपके पास, प्रत्येक के पास, एक एक के पास इतनी दौलत है। अभी चखा भी नहीं है आपने, उसको दिन दिन चख लोगे, थोड़ा सा ये समझ लो बाल बराबर सिर्फ आप लोगों ने बाल बराबर चखा है, ये कहूंगा मैं है। और आज मुझे पता है कि वो बाल बराबर भी चखकर सराबोर हो रहा है, इतने उफान मार रहे हो। अब सोचो आप कि वो पूरा मिलता होगा तो कितना मिलता होगा। जब एक बाल बराबर में है, आप मन में सोचते हो कब इतवार आएगा और कब मिलेंगे, कब जाएंगे, हैं? और इतने महत्वपूर्ण काम आपके घर बार बाल बच्चे परिवार काम धंधा सब छोड़कर यहाँ आते हो, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है, संसार का तो कुछ भी नहीं। किंतु वो बाल बराबर जो चखा है आपने उस अमृत को,
उस आनंद को, उस आनंद से इतने सराबोर हो कि दौड़ के चले आते हो। और ऐसा नहीं है, मुझे पता है, ये आप इतने ही नहीं सुन रहे हो, कई लोग सुन रहे हैं, कई जगह सुन रहे हैं। अभी जैसे ही प्रवचन खत्म होगा और यदि आधा घंटा भी प्रवचन लोगों के पास न पहुंचे तो मेरे को 10 खबर आ जाती है, गुरुजी क्या बात है, आज का प्रवचन नहीं आया। इसका मतलब वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये नहीं कि यही सुन रहे हैं, कई सुन रहे हैं और उन सबको आह्वान है और कुछ नहीं है, किंतु इतना है कि चाहे 1000 आदमी आके रहेंगे आश्रम में तो जगह है। बोलिए आप यहीं आके रहे तो भी जगह हो जाएगी। इतना सब मुझे दिख रहा है। ये सोचने की ही आवश्यकता नहीं है कि हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, यहाँ तो इतनी जगह। ये तो इसलिए नहीं बढ़ रही है कि आप आ नहीं पा रहे। जैसे ही आप आना शुरू हो जाए, जैसे ही रहना शुरू हो जाए, मैं सोचता हूँ 1000 आदमी भी यदि रहने को आ जाए आश्रम के पास तो आश्रम के पास कमी नहीं है। बोलिए आप, इतनी जगह और इतनी सुख सुविधा सही और वो आनंद के सहित आप रह सकते हैं। सोचिए आप। तो मेरा निवेदन है एक तो ये कि जो भी यहाँ जुड़ गया, आ गया, बैठ गया, वो उस आनंद से मत चूक जाए बस। क्यों कि आपकी ही नहीं मेरी भी कितने पल, 2 पल की जीवन है ये, कितनी देर जिएंगे है। और यदि उसमें काम नहीं हुआ तो काम क्या है ना, उस परमात्मा को, पूरे के पूरे परमात्मा को प्राप्त होना है। प्राप्त किया जा सकता, मेरी गारंटी, गारंटी लिख के दूंगा। और कुछ भी देने लेने की जरूरत नहीं, तो उसको प्राप्त कर लेना बस। ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है जो आप कर रहे हो, करोड़ों अरबों की जायदाद बना लेना, पद प्रतिष्ठा, इज्जत, फलाना ठिकाना, स्वास्थ्य कमा लेने का जीवन का उद्देश्य नहीं है। कारण भले, किंतु जीवन का वो उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो मात्र उस सत्य को जान लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, और वो जाना जा सकता है। और हमारे पहले हजारों लोगों ने उसको जाना है। ऐसा कोई दिन, कोई युग, कोई समय खाली नहीं गया जब उसको नहीं पाया गया। 1000 साल पहले भी लोगों ने पाया है, 10,000 साल पहले भी लोगों ने पाया है, और आज का आदमी भी पाया है, आज का आदमी भी पा सकता है। सोचिए आप, आपके विज्ञान ने, आपके दूसरी विधाओं ने तो ज्यादा से ज्यादा आज विकास किया है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ा है, किंतु ये ज्ञान सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और उसी तरह से है नौजवान, उसी तरह से ताजा, तरोताजा,
जब किसी ने भी 10,000 साल पहले भी जिसने पाया उस सत्य को, उसने उतना ही आनंद पाया जो आज का पाने वाला पाएगा, या आज के 1000 साल बाद भी जो पाएगा वो वही आनंद पाएगा। वो इतना नया, वो कभी पुराना नहीं होता। वही राम ने पाया, वही कृष्ण ने पाया, वही गौतम बुद्ध ने पाया, वही कबीर ने पाया, वही मीरा ने पाया। हाँ? आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर सुन के पढ़ के निकल जाते हैं। मैं सुन नहीं पाता। सोचिए अभी वो बहन ने 2 भजन गाए, ये तुम्हारे तो भजन नहीं होते हैं। एक कबीर का, एक मीरा का। किंतु मैं कितना भी रोकना चाहें, मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। धर निकलते। क्यों? 1500, 1700, 1600 साल पहले वो लोगों ने कुछ बोल गए। कितना ताजा है आज भी वो, है आज भी वो कितनी गहराई वाली बात कही है, आज का आदमी समझ तक नहीं सकता। कबीर का एक दोहा बस, कोई सा भी ले ले, जो आप कहें वो एक दोहा आपको वो जीना सिखा सकता। किंतु आपने न पढ़ा न सुना। क्यों? कि रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हो, सबको मालूम है, सैकड़ों दोहे, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो आते भी नहीं, आप लोगों को ज्यादा आते, मगर ऐसे निकल जाते हो। बोल गया एक जरा सा दोहा सबको आता है। कहा उसने, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। क्या कहा? कामी व्यक्ति, सभी हो कामी, जिसके अंदर काम भरा है, वासना है, इच्छा है, वो कामी। काम यानी इच्छा, और इच्छाएं कितनी मालूम आपको? 24 घंटा लगातार जिंदगी भर, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लगा के मरेंगे आप, उस दिन तक लगातार इच्छाएं चल रही। ऐसा हो जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा। नींद में भी सोते नहीं हो, इच्छा बराबर चलती, नींद में भी इच्छा। तो इतने बड़े कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो तो भक्ति के लायक तो बनो मेरे भाई। क्या कैसे? जिसके अंदर काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, तो उससे भक्ति नहीं होती। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म को खोए। देखिए मरे जा, छोटी से छोटी जाति वाला भी अपने आप को कोई से कम नहीं समझता। क्या बात करते हो? हमारी जात तो बहुत ऊंची है, हमारा धर्म तो बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा हमारा धर्म, सबसे बड़ा हमारा धर्म। दुनिया में दुनिया वालों को धर्म हमने सिखाया, हम तो धर्म गुरु। कितना अहंकार है। धर्म और अहंकार सिखाए, वो धर्म नहीं अधर्म है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, असली ठाकुर, सूरमा योद्धा किसको कहते हैं? जो जाति धर्म को खोल। ये सबसे पहले बात खोलने की चीज है। कौन सी? जाति धर्म और कुल। सबको एक ही बात, जिंदगी भर मरता जमता, हम किस खानदान से पता आपको? हाँ, मेरा खानदान देखा आपने? मेरा खानदान इतना ऊंचा,
मेरी जाति इतनी ऊंची, मैं इस धर्म का हूं, इस धर्म का सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी। जब तक ये नहीं छोड़ दे तब तक धर्म शुरू भी नहीं होता है, शुरू नहीं होता। मेरे को 24 साल हो गए, मैं यहीं पैदा हुआ इंदौर जिले में। कोई मैं विदेश से नहीं आया, कोई हिमालय से नहीं आया, तो हमारे सब साधु संत, हम तो हिमालय से आए, हम तो फला के रहने वाले, हम तो फला के रहने वाले। मैं कहीं का रहने वाला नहीं, यहीं इंदौर जिला में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं काम धंधे करे, सब लोग पहचानते हैं, जान पहचान यही है, यार दोस्त यही है, रिश्तेदारी यही है। इसके बाद भी मैंने 25 साल से अपने मुंह से कभी मेरी जात क्या है ये नहीं नाम लिया, मेरा धर्म क्या है ये नाम नहीं लिया, मेरा कुल कौन सा है ये नाम नहीं लिया, और न ही इन 25 सालों में किसी से पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। कोई धर्म के भी आजाद, मेरे शिष्य है मुसलमान भी, मेरे शिष्य है क्रिश्चियन भी, बौद्ध भी है, जैन भी है, कई सब धर्म वाले मेरे शिष्य मिलेंगे, सब जाति वाले मेरे धर्म में मेरे शिष्य मिलेंगे। किंतु ये बहुत प्रारंभिक बात है, भक्ति करना तो बहुत लंबी बात है? कितनी प्रारंभिक बात है। कबीर कहते हैं, देखिए है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, वही सूरमा है जो जाति धर्म को खोले। जिस दिन से आप इधर आए उस दिन से पहली शर्त है कि ये सबसे पहले 3 चीज खोना। कौन सी? जाति धर्म और कुल, और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये गए तो आप भगवान हो रहे। भगवान होने में आपको मात्र 31 ही देर है। अब सोचो आप कितना गया ये। सबसे पहली शर्त तो जाति धर्म कुल खोए, और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बात की चीज। पहली चीज तो ये नहीं जाए तो वो कभी जाने के ही नहीं। और जब तक ये सब न जाए आप भक्त नहीं होंगे। अब सोचिए, आज दुनिया का कोई भी धार्मिक आदमी मेरे ख्याल से कबीर के बिना बात नहीं करता, कर सकता? कितना बड़ा ज्ञानी हुआ होगा वो, उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं किस जात का हूं। हमने तो उसकी जात भी बना दी। कोई कहता कि नहीं वो तो मुसलमान थे, कोई कहता नहीं वो तो ब्राह्मण के घर पैदा हुए, कुंवारी थी और उसको गर्भ हो गया, उससे पैदा हुए। उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं किसका बच्चा हूं। सोचिए, वही तो ये कह पाए। ये तो जन्म से ही छूट गया बेचारे का। देखिए, उनको छोड़ना नहीं पड़ा, आपको जन्म से मिला और आप मृत्यु तक उसको ही रखते। बल्कि मृत्यु के बाद बेटा भी कहेगा कि हमारे जात में तो ऐसा होता ना, तो हम तो पिताजी का ऐसा करेंगे। मैंने अपनी समाधि की जगह भी आप लोगों को बता दी है, और बहुत हुआ यदि परमात्मा ने रखा तो मैं बनवा के भी जाऊंगा समाधि। खाली उतारने की जरूरत है कि उसको, उस शरीर को उतार दीजिएगा, आप लोगों को सौंप जाऊंगा। क्या है इसका भगवान, क्या है इसका अहंकार? तो
इन पांचों चीजों से बचना ही बचना है। कबीर ने भजन में कहा है कि संतो भाई पांचों को मार के मरना, जब तक ये पांच न मर जाए तब तक मरना मत कभी हो। इन पांच को छोड़ने के लिए आए हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बस इसके बिना मर मत जाना। मर गए तो चाहे आप 200 बरस जिए हो, चाहे आप 125 बरस जिए हो, चाहे आप 100 बरस जिए हो, चाहे आप 1 बरस जिए हो, किंतु जीवन 100% व्यर्थ गया, किसी काम में नहीं आया। जाने से पहले इतना काम कर जाना। और बहुत सही, बहुत सरल, सबसे सरल काम है। ऐसा नहीं इतना कठिन है? सोचो आप, मैंने 25 साल से जात का नाम नहीं लिया, धर्म का नाम लिया। कोई पूछते आप हिंदू है? मैंने कहा नहीं। मुसलमान हो? फिर मैंने नहीं। कब कहा मैंने मुसलमान? है सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं हो सकता? बहुत कठिन। यहाँ पकड़ते हैं लोग, हैं? बात नहीं कर सकते। मैं बात नहीं कर सकता किसी से। क्यों? कि बात करना हो तो वहां से शुरू करता आदमी। कौन जाते हैं? कौन धर्म में आपका? कहाँ जाति धर्म? जाति धर्म कुल खोए है। और वो जो छोड़ चुके, जो छोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ सकते हैं, वही यहाँ है। सिर्फ कोई जरूरत नहीं, वो ज्ञान है। वो सोचिए आप, अभी 100 बरस, 125 बरस पहले की बात है। साईं बाबा हुआ, आज तो घर घर मंदिर बन रहे। हर आदमी, ऐसा कोई हिंदू छोड़ो, बाकी लोग, बाकी नहीं पूछते बेचारा। हिंदू थोड़े समझदार हैं, आज पूछ रहे हैं कि नहीं है? उसकी दर्शन करने का बड़ा मुश्किल पड़ता है। 4 घंटे लाइन में लगो, मैं खुद लगा हूं, जब तो दर्शन होते हैं। करोड़ों रुपए का चढ़ावा रोज आ, कोई बेवकूफ थोड़ी लोग चढ़ा रहे। फिर था उसमें वो सब। बता सकता कोई दुनिया का आदमी को किस जात का था? हिंदू था, मुसलमान था? कौन माँ बाप? कोई दुनिया का आदमी, हाई कोर्ट जज उनकी जीवनी लिख रहे, हाई कोर्ट के जज ने जिनकी जीवनी लिखी, पर उनको भी नहीं पता। लिखते थे कि किसका बेटा है। माँ बाप के बिना तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, ये तो आप सब जानते हैं। माँ बाप तो उनके भी रहे होंगे, मगर किसी को नहीं पता कि वास्तव में कौन था, है? उसको खुद को नहीं पता। भाई कोई ने पाला भी होगा, उसको तो पता होगा कि ये किस जात का है, कौन छोड़ रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, कैसे। अक्सर वही लोग सत्य को उपलब्ध होते हैं। सत्य को उपलब्ध होने की पहली शर्त है जाति धर्म कुल का खोना। उसके बिना संभव ही नहीं है। और हर मनुष्य, देखिए कितना आपको कठिन लगता है, किंतु सब इस योग्य है। ऐसा नहीं कि जिनके माँ बाप नहीं थे, जात पात नहीं थी, वो सत्य को उपलब्ध हुए, वो भगवान को प्राप्त हुए हैं। फिर
राजा के बेटे भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं। राम राजा के बेटे, कृष्ण राजा के बेटे, गौतम बुद्ध राजा के बेटे, जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए और 24 के 24 राजा के बेटे। वो भी ज्ञान को प्राप्त हो गए। ईसा मसीह जो 2/3 दुनिया ईसाई है, अभी सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई धर्म है तो वो ईसाई धर्म। हमारा हिंदू धर्म तो बहुत छोटा है, बहुत कम लोग मानने वाले हैं, किंतु ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग कौन थे? माता पिता कुछ पता नहीं है, कौन जात थे, कौन पंथ थे, क्या था है? और देखिए एक और मतलब की बात कह रहा हूं, पहला दुश्मन परमात्मा प्राप्त होने के रास्ते में आता है, वो है काम। काम यानी सिर्फ काम वासना ही नहीं, फिर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो 24 घंटा हमारे अंदर चल रही है। 24 घंटे लगातार, 1 सेकंड को कभी किसी के बात नहीं होते, मुझे पता हुई कभी किसी के हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, किसी की नहीं होती। वो शराब चली जाए वो चली जाती है, ऐसा इन सब की गई। श्रीमद् भागवत गीता में जिनकी भर से पढ़ रहे लोग और कहते हैं कि हम तो बचपन से ही जब से समझने जैसे हुए हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा गीता में क्या लिखा है? बोल बहुत ज्ञान। मैंने कहा एक शब्द का ज्ञान, सिर्फ एक शब्द का पूरी गीता में, और एक ही नहीं, सारे दुनिया के सारे शास्त्रों में सिर्फ एक शब्द का ज्ञान है। भगवान कहते गीता में, काम ही तेरा बेरी है, उस काम को जीत ले। बस काम यानी वही कामना, इच्छा है बस। और 24 घंटे आपके अंदर चल रही है, उसको जीत लेना, यानी 24 घंटे कभी ना आए बीता। 24 घंटे चल रही है और 24 घंटे ही ना, और कभी नहीं जाएगी, 1 मिनट को नहीं जाएगी। मैं लिख के दे दूं, ऐसे ही रहे तो, और ऐसे होगा तो सदा चली जाएगी। मैं लगभग 24 घंटे में से आधे समय तो बिना इच्छा के रहता हूं। जो आप 1 मिनट को बंद नहीं रख सकते, उसमें 24 घंटे में से आधे समय इच्छा में नहीं रहता। 16 घंटे किसी से नहीं मिलता, 16 घंटे किसी के संपर्क में नहीं हूं 24 घंटे में से, और खूब आनंद आता है। उस आनंद को आप 1 मिनट का चख लेना। कभी जिस दिन 1 मिनट का चख लोगे ना, उस दिन कहोगे कि जीवन सफल हो गया हमारा। वास्तव में मैं भगवान हूं। जितने लोग भी भगवान हुए हैं उन्होंने कहा मैं भगवान, मैं हूं वो सर्वशक्तिमान। पता लगता है, पता लग जाता है। बताइए आप, मैं 2-3 हफ्ते से रावण का उदाहरण देता हूं हर प्रवचन में। क्या कमी थी रावण के पास, जिसका पूरा देश सोने का है, 1 लाख नाती 1.25 लाख होते हैं। भजन में आता है
जिनके लाखों नाती पोते, इतना बड़ा खानदान, और सब पराक्रमी, एक से बढ़ के एक है। पांव मार दे तो कोई पांव नहीं उठा सके, ऐसा तो बेटा रावण का बोल गया। और राम की फौज, ये राम कितने लोग थे बताइए? सिर्फ एक आदमी राम है। कहाँ आदमी? एक आदमी और भाई साथ में था रावण, वो लक्ष्मण। उसको तो शक्ति लग गई थी, वो तो बेहोश तो हो गया था। उसको मारने क्या दे लगती रावण को है। एक ही आदमी राम, बाकी तो सब जानवर है। वो एक आदमी उसको जीत के आ गया। और कहाँ उसके पास गोला बारूद, क्या शक्ति है। यहां तक कि घर नहीं, बाहर नहीं, खाने को नहीं, पीने को, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा व्यक्ति। औरत थी तो वही चुरा ले गया, भाई था तो शक्ति लग गई। ये कथा नहीं सुनाते आपको, ये कथा वास्तव वाले, मगर उसके साथ क्या था मालूम? सत्य। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े बच्चा, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। सत नहीं छोड़ा था बस। तो कहाँ लगता रावण, जिसको शिव जी का वरदान प्राप्त, दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता है, बोलो हाँ। जिसको कोई नहीं मार सकता, शिव जी भी कोई छोटे मोटे ज्ञानी तो रहे नहीं होंगे, भगवान ही रहे, जिनकी राम ने पूजा करी। ऐसे शिव जी का वरदान प्राप्त भी मिट गया, मरा ही नहीं, मिट गया। इस एक आदमी से बोलो, सिर्फ और कुछ नहीं था इसके पास भी, और उसके पास भी गलती कुछ और नहीं थी। देखना, इसके पास एक चीज थी और वो था सत्य। सिर्फ इसके पास सत्य था और उसके पास सत्य नहीं था। बस सत्य नहीं था, इसलिए मिट गया, नष्ट हो गया। और सत्य वाला आज भी करोड़ों मंदिर होंगे कि नहीं? पूरी दुनिया में राम के मंदिर कितने होंगे हैं? हजारों साल पता नहीं कब हुए थे भी कि नहीं हुए थे, भगवान जाने। हजारों साल बाद भी हजारों पूजने वाले, अरबों पूजने वाले आप बैठे हैं राम के मंदिर में, जाते हो कि नहीं है? क्या था उसके पास? बाप ने घर से निकाल दिया है? कोई अटैची लेके गया था क्या? मैं बार बार कहता हूँ, क्या पहना होगा 14 साल तक है? और तब कपड़े भी होते थे कि नहीं? तुमने पहना दिए तो मेरे भाई बहनों, कपड़े तो अब बनने लगे 1000, 2000, 1500। कब कपड़े बनते होंगे? क्या पहन के गए होंगे? कौन सा पोष था? कौन से मामा के घर गए थे, कि ससुराल में गए थे, कि राजमहल में रुके थे? नहीं, बारिश, पानी, गर्मी, सर्दी, जंगल, जंगली पशु, जंगली जानवर, उनके बीच में सब 14 साल गुजारे हैं। वो व्यक्ति रावण जैसे, जिसकी सोने की लंका और इतना सारा लाव लश्कर, उसको मिटा के आगे अकेला, काय के बल पर? सत्य के बल पर है। और वो कितना सरल मेरे भाई बहनों है, वो तुम्हारे पास भी है और उतना ही है, मगर तुमको भरोसा झूठ पे है।
बस फर्क इतना ही है कि तुम झूठ पे भरोसा करते हो, इसलिए राम नहीं हो पा रहे हैं। तुम रावण के साथ चल रहे हो और बनना चाहते हो राम है, झूठ का सहारा लेकर। कई लोग मुझे कहते हैं आज भी कि सच से तो जी नहीं सकते। हद हो गई यार, मेरे को 24 बरस हो गए, एक झूठ नहीं। और आज भी कोई कह दे ये झूठ है आपकी, तो आग लगा तो जिंदे हो गए। इतनी त्वरावान बनी है, ये करने आए हैं। वो बेचारा कृष्ण पैदा भी जेल में हो, बोलो है क्या था? माँ बाप ने पैदा होते से छोड़ दिया। देखिए सबकी कथा सुना उन्होंने, है सोचिए आप, है जेल में पैदा हो, है क्या था? कहाँ धन, कहाँ दौलत, कहाँ कपड़े, कहाँ लगते, कुछ नहीं है। चुपके से माँ बाप के चुपके से निकाले गए जेल से। पता नहीं कि कौन पालेगा, पता नहीं किसने पाला, बड़ा करा। हजारों राक्षस जो एक एक सारी दुनिया को मिटा सकता है, ऐसे ऐसे राक्षसों को अकेले बच्चे ने, दूध पीते बच्चे ने वध कर दिए। बताइए क्या था उसके पास? सत्य, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय है। किंतु आप छोड़ के बैठे, पल पल पर ऐसा एक दिन एक घंटा नहीं होगा कभी आपके जीवन में जो सत्य के साथ रहे, सत्य के साथ जियो है। 24 घंटा लगातार जिंदगी भर झूठ के साथ जिंदा, काम किसका कर रहे हो? कंस का। और रहना चाहते हो कृष्ण, भक्ति कर रहे हो कृष्ण की। कृष्ण भगवान हमारे तो कृष्ण भगवान हमारे आराध्य हैं, क्या भाटे के आराध्य हैं? इतनी बात ही नहीं सीखी है। बताइए आप, 16,108 रानियां, तुम्हारी एक शादी होती है उसमें परेशान रहते हो, जिंदगी भर रोते हो। उसके 16,108 रानियां, पर वो कभी शादी करने किसी से नहीं गया क्या? गया हो तो मुझे बता दो। कोई इच्छा नहीं, कोई काम नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये कथा कोई नहीं सुनाते आपके महाराज, सब कथा तो वास्ते कथा ये सुनाना चाहिए, क्योंकि उनका नहीं गया काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसीलिए उनको पता ही नहीं कि राम राम क्यों हुए, कृष्ण कृष्ण क्यों हुए। कृष्ण सिर्फ इसलिए कृष्ण हुए कि काम नाम की चीज नहीं थी। बस बता दीजिए मेरे को, 125 साल जिए हैं ऐसा भागवत में आता है। 125 साल में एक भी झूठ बता दीजिए, या एक भी इच्छा उनकी कोई हुई हो तो बता दीजिए। जेल में पैदा होने की उनकी इच्छा थी क्या? नहीं, मजबूरी थी। पैदा होते से नंद बाबा के यहाँ ले जाने की उनकी इच्छा थी क्या? नहीं। फिर कंस को मारने गए, अपनी इच्छा से नहीं गए। रुक्मणी से ब्याहने गए, अपनी इच्छा से नहीं गए। फिर रुक्मणी ने याद किया, मैं भक्त हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बाप मुझे दूसरी जगह पहुंचा देना चाहते थे, दुष्ट के यहाँ मेरी शादी कर देना चाहते हैं, और मैं भक्त हूँ आपकी, मुझे ले जानी है। और रुक्मणी हरण करने गए। सोचिए, पत्नी बनाने के लिए नहीं, फिर भाई एक भक्त को बचाने के लिए कि दुष्ट ले जा रहे हैं, उसकी दुष्टता से उस भक्त को उबारने के लिए गए थे। उनने खबर भेजी
कि फला फला देवी की पूजा करने फला फला दिन जाओगे, वहां से उठा ले जाएंगे भगवान को कहना और वो उठा। कौन सी इच्छा? 16,000 शादियां। वो एक राक्षस के कारागृह में 1600 लड़कियां थी। 1600 लड़कियों को बंद करके रखा था। वो सब कृष्ण की भक्त थी। उस राक्षस का वध करा कृष्ण ने और उनको मुक्त करा उसकी जेल से। ये सब भक्त थे कृष्ण के। वो कृष्ण ने मुक्त कराया तो उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाए, हमारे साथ शादी करना पड़ेगी। इसलिए उनसे शादी करना पड़ी। कृष्ण ने कभी शादी करने की इच्छा नहीं करी। बताइए आप जिस इच्छा को 1 मिनट नहीं छोड़ सकते, कभी जीवन में पूरी जिंदगी में मिलके 1 मिनट नहीं छोड़ सकते, इस आदमी को 16,108 शादियां, इसके बाद भी इच्छा कभी नहीं। राजपाट मिला, उनने इच्छा करी क्या? कंस को मारा, उनने इच्छा करी क्या? है? कंस ने दूत भेजा कि मल्ल युद्ध कुश्ती करवा रहा हूं मेरे राज्य में, और ये भी 2 पहलवान है, ऐसा मैंने सुना, दोनों भाई, तो इनको कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया। जब उनके दरबार के सारे पहलवानों को हरा दिया कृष्ण ने, हलधर ने, तो उन्होंने कहा कोई नहीं बचा तो मैं लड़ूंगा कृष्ण से। कंस भी उतर गए, और उतर गए तो वह हो क्या करा क्या उन्होंने? कंस मारने कभी नहीं गए वो कृष्ण, कोई इच्छा नहीं। वही भगवान बनते हैं जिनकी इच्छा नहीं। ये जो 24 घंटे की इच्छाएं हैं, ये समाप्त हो जाए तो एक बार मेरे यहाँ एक भागवत कथा करने वाले पंडित जी 3-4 आए और ऐसे ही बात करने लगे। मैंने कहा महाराज कब से कथा बात है? और बोले 30-40 साल हो गए। मैंने कहा भागवत ही करते हो? मैंने कहा भागवत में सबसे ज्यादा कथा किसकी है, सबसे ज्यादा लीला किसकी सुनाई देती है? तो उन्होंने कहा कृष्ण की। 125 साल की लीला है। मैंने कहा आपको सब पता है? मैंने बोला, मैंने कहा आप बता सकते हो कृष्ण ने 125 साल में कभी एक इच्छा की हो तो बता दीजिए। बोलेंगे कहीं नहीं आया ऐसा। मैंने कहा फिर ये कथा क्या मैं सुनाता? सुनाई कभी 40 साल में तुमने भागवत में कि कृष्ण इसलिए कृष्ण थे कि कभी कोई इच्छा नहीं की है। ये इच्छा ही दुख का कारण, ये लिखा दीवार पे लिखवा के रखा। तुम दुखी हो, दुखी रहोगे, दुखी ही मर जाओ, तुम सुखी नहीं हो। जब तक इच्छा है तब तक सुखी नहीं हो सकते। मुझे बताइए आप, ये तो कृष्ण की, राम की, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, अभी अभी की बात करता हूं। बताइए आप, कबीर के हजारों दोहे, हजारों भजन हैं, आप भी जानते हैं, सुनते हैं। मुझे एक दोहा बता दो हजारों में से जिसमें कृष्ण कोई इच्छा की बात की हो। कबीर इसलिए भगवान है कि कभी इच्छा नहीं करते। कबीर ही नहीं, जितने लोग भी सत्य को आज तक उपलब्ध हुए हैं, उनकी अपनी कभी कोई इच्छा नहीं रही, और जिनकी इच्छा नहीं रही वही भगवान है। आप जितने भी ज्ञान, मीरा,
कबीर, रैदास, पलटू, दादू, रज्जब, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, किसी की कोई इच्छा हो तो बता दो मेरे को, जिंदगी में उन्होंने ये इच्छा की थी? सिर्फ इच्छा नहीं थी, इसलिए भगवान और आप लोग एक सेकंड भी उस इच्छा के पार नहीं हो रहे। बस वो हो सकते हैं हमारे बीच में से, तो हम भी हो सकते हैं। क्या हम इच्छा के पार नहीं हो सकते? मैं डंके की चोट कह रहा हूं आपके सामने कि मैं इच्छा के पार हूं, और जब मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हो। क्या रहो मेरे साथ।